हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, जिसमें हम दो पहले से बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के जो पहले किस नाम से जाना जाता था, इसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी और एनसीआर के क्षेत्र कौन कौन से थे। एनसीआर शामिल होने हेतु जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से थे और विधानमंडल। उससे आगे हम देखेंगे विधानमंडल में, जिसमें हमने पहले पढ़ चुके थे कि विधानमंडल जो है वो हमारा कैसा है, द्विसदनात्मक है। हमारा जो विधानमंडल है वो कैसा है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब जो होता है वो होता है कि दो सदन हमारे उत्तर प्रदेश जो कौन कौन से हैं हमारे, एक है हमारा विधान परिषद और दूसरा है हमारा विधानसभा। जिसमें हमने देखा कि हमारे जो विधानसभा है कि विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो विधानसभा का जो गठन है वो 1937 में किया गया था। अगर विधानसभा की सीटों की अगर बात करें तो 1967 तक हमारे जो विधानसभा की जो सीटें थी उत्तर प्रदेश में वो 431 सीटें थी। अगर अब वर्तमान में अगर देखें तो हमारे वर्तमान में जो विधानसभा की जो सीटें हैं, कुल सीटें, तो कुल सीटें हमारी 404 सीट हैं, जिसमें से 403 सीटों पर कैसे सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक जो सीट है वो एग्लो इंडियन होती है। यानी एक सीट को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगर हम बात करें कि हमारे जो वर्तमान में एग्लो इंडियन है वो कौन है, तो वो है डॉक्टर डेंजल जे गॉर्डन। अगर बात करते हैं कि यहाँ पर 2000 से पूर्व की बात करें, जहाँ उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश से, तो उस समय हमारे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो सीटों की संख्या थी वो 425 थी। और यहाँ विधान परिषद की बात करें कि विधान परिषद का जो गठन कब हुआ, तो विधान परिषद का जो गठन था वो 1937 में हुआ, जो अब तक अनवरत है। अगर इसके सदस्यों की बात करें कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या है, तो अभी वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें तो वर्तमान में हमारे यहाँ विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो 100 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में, 100। अगर 2000 से पूर्व की बात करें तो उस समय हमारे विधान परिषदों की जो संख्या थी वो 108 थी। बात करें कि विधान परिषद हम देश में हमारे कितने राज्यों में लागू है, तो विधान परिषद जो है भारत में 6 राज्यों में लागू है। तो 6 राज्यों की बात करें वो कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो देखेंगे हम। सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है। यानी जो विधान परिषद के राज्यों में है, 6 राज्यों में। पहले 7 राज्यों में था, यानी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए अब हमारे जो अगर राज्यों की बात करें तो 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। अगर बात करते हैं कि जो हमारा विधान परिषद है कि 17वीं जो विधानसभा में कितनी महिलाएं सदस्य रही थी, तो 17वीं जो 2017 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो महिला सदस्यों की अगर बात करें तो उसमें महिलाओं की जो संख्या थी वो 42 थी।
और इसमें अगर बात करें कि किस दल को बहुमत मिला था, तो इसमें 312 सीटें लेकर के अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ था। और 18वीं विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें जो महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी तो वो 47 थी। यहाँ पर भी बीजेपी को बहुमत मिला था जो 2022 में। और दोनों बार हमारे जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे थे वो हमारे योगी आदित्यनाथ थे। अगर बात करें कि सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला किससे कौन सा है, तो सर्वाधिक विधानसभा वाला जो जिला है वो प्रयागराज है, जिसमें सीटों की अगर बात करें तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो उसमें हमारे 12 सीटें हैं। और सबसे कम की अगर बात करें कि वो विधानसभा में सबसे कम सीटों वाले जिला कितने हैं, तो वो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पर केवल 3-3 विधानसभा की सीटें हैं। अगर बात कर रहे हैं कि अगर लोकसभा के लिए बात करें कि लोकसभा की हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की अगर बात करते हैं, लोकसभा सदस्यों की बात करें तो हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 सीटें। अगर बात करें कि राज्यसभा की कितनी है, तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। यही बात करें कि यदि हमारे राज्य जो विधानसभा की जो बैठक है, पहली बार यानी एक बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई थी, वो कब हुई थी, तो वो 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी। अगर वहीं विधान मंत्रिमंडल की बात करें तो विधान जो मंत्रिमंडल है उसकी जो बैठक है, लखनऊ से बाहर जो बैठक हुई थी, तो वो 29 जनवरी 2019 को कुंभ नगर यानी प्रयागराज में इसकी बैठक हुई थी। अगर बात करें कि हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो आरक्षित जो हमारे रिजर्व जो सीटें हैं तो वो कितनी हैं, 86 सीटें, जिसमें से अगर बात करें एससी के लिए कितनी हैं और एसटी के लिए कितनी है। एसटी की 2 सीटें हैं और एससी की 84 सीटें। अगर राज्य में एससी एसटी आरक्षित लोकसभा की सीटों की बात करें तो एससी के लिए 17 सीटें और एसटी के लिए 0। अगर बात करें कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यानी हमारे प्रदेश में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो हमारे प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 से लेकर के 25 फरवरी 1969 तक रहा था। और अगर 10वें राष्ट्रपति शासन की बात करें तो वो हमारा 8 मार्च 2002 से लेकर के 3 मई 2002 तक लगा था। अगर उत्तर प्रदेश में हम जिलों की बात करें कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। अगर तहसीलों की बात करें कि उत्तर प्रदेश में तहसील कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो तहसील है वो 351 तहसीलें हैं। नगर निगम की बात करें कि हमारे प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, तो 17 नगर निगम है। अगर बात करते हैं कि 17वां नगर निगम कौन सा था, तो वो शाहजहाँपुर था। 17वां नगर निगम की बात करें तो वो कौन सा था, शाहजहाँपुर। और अगर संभागों की बात करें कि संभाग जो हैं हमारे प्रदेश में यानी मंडल कितने हैं, तो संभागों की अगर संख्या देखें तो 18 है, जिनमें से अगर सबसे बड़े संभाग की बात करें तो जो सबसे बड़ा जो संभाग है वो 3 संभाग है, जिसमें
हम कानपुर, लखनऊ और मेरठ, यहाँ पर ज़िलों की अगर बात करें, इनमें ज़िले कितने कितने शामिल हैं, तो यहाँ जो ज़िलों की जो संख्या है वो 6 ज़िले यहाँ पर शामिल हैं। अगर वहीं सबसे कम की बात करें, यदि सबसे कम की बात करें कि जो हमारे सबसे छोटा संभाग की बात है वो कहाँ पर है, वो कौन सा है, तो वो हमारे सबसे तो हम बात कर रहे थे कि संभाग की, कि हमारे संभाग कितने हैं, तो संभाग हमारे 18 हैं। और सबसे बड़े संभाग कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़े जो संभाग की बात कर रहे थे, यहाँ पर सबसे बड़ा संभाग तो हमारा कानपुर, लखनऊ और मेरठ है, जिसमें ज़िलों की संख्या हमने बताई थी कि 6। अगर वही छोटे संभाग की बात करें कि सब छोटे संभाग कौन से हैं, तो आजमगढ़, बस्ती, आजमगढ़, यहाँ आजमगढ़, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, झांसी, सहारनपुर, सहारनपुर, यहाँ पर कितनी 3 ज़िले हैं, कितने 3 ज़िले हैं, यानी आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, यहाँ पर 3 ज़िले हैं, यानी सबसे छोटे संभाग हैं, सबसे छोटे मंडल हैं। अगर बात करें कि जो हमारे पालिका परिषद की संख्या कितनी है हमारे प्रदेश में, तो पालिका परिषदों की जो संख्या की बात करें तो 200 है, यानी पालिका परिषद हमारी कितनी है 200। अगर नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायतें कितनी हैं, तो 517 नगर पंचायतें हैं। अगर यही बात करें कि हमारे ब्लॉकों की संख्या कितनी है, कि ब्लॉक कितने हैं यूपी में, ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक जो हैं ब्लॉक 826 है। अगर जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायतें कितनी हैं, तो जिला पंचायतें 75 हैं। ब्लॉक 826, जिला पंचायतों की संख्या 75। अब अगर देखें कि हमारे आवास एवं विकास परिषदों की संख्या कितनी है, तो आवास विकास परिषदों की जो संख्या है वो 54 है। और विकास प्राधिकरण की बात करें तो वहाँ पर हमारे विकास प्राधिकरणों की संख्या जो है 28 है। इसके अलावा अगर देखें कि हमारे पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना है, तो पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण है वो 33% है, यानी 1/3। योजनाबद्ध नगरों की बात करें कि उत्तर प्रदेश में हमारे योजनाबद्ध नगर कितने हैं, योजनाबद्ध जो नगर हैं यूपी में, योजनाबद्ध नगरों की अगर बात करें तो 3 हमारे योजनाबद्ध नगर हैं, जिसमें देखेंगे हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और कानपुर सिटी, कानपुर सिटी, ये हमारे योजनाबद्ध नगर हैं। तो आगे की अगर आगे हम वीडियो में देखेंगे इससे कि हमारे प्रदेश में कितने कारागार हैं, उच्चतम न्यायालय की स्थिति क्या थी, कहाँ कहाँ उच्चतम न्यायालय रह चुके थे, एकल खंडपीठ कहाँ पर है, और नियुक्तियों में देखेंगे पहले हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, पहले राज्यपाल कौन थे, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सबसे बड़ी बात हमारे वीडियो को पूरा देखा करें और अपना कमेंट ज़रूर किया करें।
धन्यवाद।